Giriwala Singh demanded 2 lakh rupees at the time of Vidai. एक लड़की अपने पेरेंट्स से फोन पर नॉर्मल बात करती है और कुछ ही मिनट बाद उसके ससुराल वालों का कॉल आता है कि अब वो जिंदा नहीं है। Giriwala Singh demanded 2 lakh rupees at the time of Vidai. That is the allegation now mentioned in the CBI FIR in the Tusha Sharma death case. सिर्फ 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, पर फिर बॉडी पर इंजरी मार्क्स क्यों मिले? सीबीआई को क्राइम सीन रिक्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को खुद इस केस पर इंटरेस्ट क्यों लेना पड़ा? आखिर तुषार शर्मा केस में सच क्या है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे तुषार शर्मा है कौन। तुषार शर्मा एक एक्टर और मॉडल थी। दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के रहने वाले सामर्थ सिंह से हुई। शादी के 5 महीने बाद 12 मई 2026 को ऑफिशियल वर्जन में कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन शुरू से ही फैमिली ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए। उन्होंने डॉरी हरासमेंट और टॉर्चर के एलिगेशंस भी लगाए। जबकि सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज में वायरल हुआ तब पब्लिक प्रेशर भी बढ़ने लगा। अब बात करते हैं केस में सस्पिशियस पॉइंट का। सबसे बड़ा सवाल टाइमलाइन को लेकर था। रिपोर्ट्स का कहना है कि तुषार शर्मा ने डेथ से थोड़ी देर पहले अपने फैमिली मेंबर से बात की, फिर कुछ ही देर बाद उनके डेथ की इंफॉर्मेशन मिली और यहीं से डाउट शुरू हुए। और दूसरा पॉइंट था इंजुरी मार्क्स। पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बॉडी पर कई इंजुरी मार्क्स होने की बात सामने आई। तीसरा पॉइंट था सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में तुषार रूफटॉप की तरफ जाती दिखी। बाद में हस्बैंड और दूसरे लोग बॉडी को नीचे लाते हुए नजर आए, लेकिन फुटेजेस के बाद भी कई सवालों के जवाब अनआंसर्ड रहे। अगर ये सुसाइड था तो एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, और अगर कुछ और हुआ तो एविडेंस क्या कहते हैं? इसी वजह से केस धीरे धीरे नेशनल डिबेट बन गया। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई एंट्री, पब्लिक आउटरीच बढ़ता गया। लड़की की फैमिली ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई ने लोकल इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीजरल लैप्सेस की बात कही। इसके बाद केस एक नए फेज में एंटर हुआ। सीबीआई ने फैमिली स्टेटमेंट्स लिए, क्राइम सीन्स इंस्पेक्ट किया, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया और एक डिटेल्ड रिकंस्ट्रक्शन प्लान किया। सीबीआई ने डमी क्यों यूज की, ये केस का सबसे शॉकिंग पार्ट है। सीबीआई ने 80 किलोग्राम की डमी बनवाई। उस डमी को यूज करके क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। तुषार के हस्बैंड सामर्थ सिंह और मदर इन लॉ गिरिवाला सिंह को भी रिकंस्ट्रक्शन के वक्त प्रेजेंट रखा गया। सीबीआई का ऑब्जेक्ट था, क्या जो स्टोरी बताई है वो फिजिकली पॉसिबल है या नहीं? क्या बॉडी को वैसे ही उतारा जा सकता था? क्या सीसीटीवी की टाइमलाइन मैच करती है? क्या स्टेटमेंट और एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स रिपोर्टली मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सीबीआई टनल व्यू नाम की रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक भी यूज कर रहे हैं। इसमें सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, इंटरनेट लॉग्स और विटनेस स्टेटमेंट को कंबाइन करके एग्जैक्ट टाइमलाइन बनाई जाती है। अब बात करते कंक्लूजन की। अभी तक फाइनल ट्रुथ ऑफिशियली सामने नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यू है, इसलिए किसी को भी गिल्टी या इनोसेंट साबित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। जब किसी सस्पिशियस डेथ में पावर, इन्फ्लुएंस और फैमिली एलिगेशन शामिल हो तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुषार शर्मा केस का फाइनल आंसर शायद आने वाले हफ्तों में मिले, लेकिन एक चीज क्लियर है, देश भर के लोग अब इस केस में चाहते हैं सच। आपको क्या लगता है, क्या ये सुसाइड था या इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है? कमेंट्स करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।